हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने 2025 की तैयारी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी आपकी हर साल प्रवेश परीक्षा कराता है कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 वाले बच्चों की, ठीक है ना। कक्षा 6 यानी क्लास 6, ठीक है ना, 9th की और 11th की ये प्रवेश परीक्षा कराता है। इससे पहले बच्चों प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकलता है। प्रवेश परीक्षा का फॉर्म बच्चों मिड जून से निकल आएगा, ठीक है ना। यानी 25 जून के बाद आपको इस जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा क्लास 6 की। आप इस फॉर्म को भर सकते हो, भरने की कुछ डेट होगी, कुछ समय दिया होगा, उस समय के अंतराल में इस फॉर्म को भरना। जब फॉर्म निकलेगा हम अपने YouTube चैनल से आपको बताएंगे कि बच्चों आपका फॉर्म निकल आया है, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है बच्चों। पहली बात। दूसरी बात, फिर उसके बाद आपको जो है तैयारी करनी होगी और तैयारी के लिए हमारा चैनल आपको फ्री में तैयारी कराता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 घंटे आपको सुबह देने हैं और 2 घंटे आपको जो है शाम मीटिंग देने हैं। मतलब जब आपके पास समय हो, कुल 4 घंटे पूरे दिनचर्या में आपको देने हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। जो हम पढ़ाएंगे उसको अपने लिए एक रजिस्टर और एक पेन ले लीजिए और हमारे वीडियोस अपने आप देखते रहिए लगातार। और जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी आती है आपके पास, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, कृपया आप मुझे सेकंड टाइम यानी रिपीट करा दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने आए हैं आपके सिलेबस में सबसे पहले गणित की। बच्चों देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है क्लास 6 की बच्चों हम बात कर रहे हैं, अभी क्लास 9 की बाद में बात करेंगे। क्लास 6 में आपके पास जो है मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। मेंटल एबिलिटी, सेकंड मैथ्स और तीसरी है लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज में आपकी एक हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। जिसमें मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप चूज करोगे 20 क्वेश्चन उसके आएंगे, ठीक है। कुल मिला के 80 क्वेश्चन आते हैं और इन 80 क्वेश्चनों की तैयारी हम आपको कराएंगे बच्चों, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे दरकार यही है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी आपको समझ ना आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आज गणित के सिलेबस की बात कर लेते हैं बच्चों। गणित का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में क्लास 5th तक जो भी आप पढ़ते हो, कक्षा 5 तक यानी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में जो भी आपने पढ़ा है वो तो आएगा ही आएगा, और प्लस क्लास 6 और क्लास 7 तक की मैथ उसमें पूछी जाती है। हम झूठ नहीं कहेंगे कि नहीं आप 5th तक पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार दिन पर दिन जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। हर बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है, पर वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो तैयारी अपनी नहीं करता। तैयारी अपनी तब शुरू करता है जब एग्जाम आने वाले होते हैं, उसके 1 महीने पहले चालू करता है, 2 महीने पहले चालू करता है। जो बच्चे 1 महीने 2 महीने पहले चालू करते हैं उनका एग्जाम में, उनकी प्रवेश परीक्षा में उनका नाम नहीं आता है, क्योंकि कंपटीशन बच्चों बहुत कठिन है, ठीक है ना। क्योंकि जो ये पेपर है 80 क्वेश्चन उसमें आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर लेके आने हैं। यदि आप जनरल कैंडिडेट के हैं तो, ओबीसी में है तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने, और एससी एसटी है तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। तो यदि आप तैयारी शुरू से तैयारी शुरू कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। खैर चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं इन टॉपिक्स पर। देखिए पहले इसमें एक पहला है महत्वपूर्ण सूत्रमाला। महत्वपूर्ण सूत्रमाला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी इसके फॉर्मूले होंगे वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कैसे, मतलब कैसे महत्वपूर्ण सूत्रमाला में कैसे महत्वपूर्ण सूत्र, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या सूत्र हो सकते हैं वो, ठीक। देखिए सबसे पहला सूत्र तो ये इसमें हो सकता है, आपको वर्ग आना चाहिए। वर्ग मतलब है कि 1 से लेके 20 तक का आपको वर्ग आना चाहिए। यदि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग आपको मुंजवानी याद है तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी सवाल इसका सॉल्व कर ले जाओगे। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं 1 है, इसका वर्ग 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, है ना। तो आपको पता है तो जल्दी से आप बता दोगे, और नहीं पता तो आप गुणा करोगे, ठीक है ना। तो इसका 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया ना। 6 का ऐसे 36 है, 7 का 49 है, आपको कॉपी में लिख लेना है। 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का सबको पता है 100 है, ठीक है ना। ये आपको कॉपी में लिख लेना है। ये हो गया 10 तक। इसका फिर 11 का देखिए,
12 का देखिए, 13 का देखिए, 14 का, 15 का देखिए, ठीक है। 11 क्या हो, 11 का हो जाएगा 121, 12 का 144 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा, 16 का देखिए, 17 का देखिए, ठीक है ना, ये सब याद होने चाहिए ओरल। 18 का देखिए, 19 का देखिए और 20 का देखिए, 20 तक याद कर लीजिए, पर्याप्त है, इसी में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 16 क्या होगा, 256 होगा, 17 क्या होगा, 289 होगा, मुझे याद है। 18 क्या होगा, 324 होगा, 19 क्या होगा, 361 होगा, 20 क्या होगा, 400 होगा। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय ये जो ये वर्ग महत्वपूर्ण सूत्रमाला में हम आपको बता रहे हैं, वर्ग आपको याद होनी चाहिए। और फिर घन आती है वाली, तो घन कैसे याद करोगे आप, घन देखिए आप घन याद करने 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 तक की आपको घन याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, क्यूब। तो 1 to 10 का क्यूब क्या होगा, देखिए जैसे 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, है ना बच्चों। 5 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्या होगा, 8 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब क्या होगा। 10 का क्यूब याद है ना सबको, 1000 होता है। 9 क्या होता है, 729 होता है। 8 क्या होता है, 64 6 512 होगा। 7 क्या होगा, 243 होगा। 6 6 216 हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा 125 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्या होता है, 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होगा। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, ओरल याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया महत्वपूर्ण सूत्रमाला, आपको याद रखनी है, ठीक। अब दूसरी बात आती है, अब क्या याद रखना है आपको याद रखना है, जैसे 1 मीटर में क्या होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना बच्चों। एक सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये सभी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए है यह पद्धति नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के सवाल भी बहुत आसान होते हैं, इसमें आपको बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। संख्या पद्धति, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, मतलब बहुत सारी, अनंत, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गई। इसके इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर बच्चों होते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है ना। इन्हें इंटीजर बोलते हैं। 4 है ना, -1 -2 -3 है ना, -4, ये हमारे इंटीजर हो गया। इसमें जैसे ये इधर वाले 0 के इस तरफ वाले, मतलब राइट साइड वाले आरएचएस वाले जो हैं, ये हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांक जो इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं। और जो बाईं तरफ वाले इनको बोलते हैं ऋणात्मक यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। संख्या पद्धति में याद रखना, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है जो 2 के पहाड़ से कट जाए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ये सम संख्याएं। विषम क्या होती है, जो 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या हो गई। आप इनको बुक से ही पढ़ लीजिए, क्लास 5 की बुक मैथ में दे रखा है आपको, ठीक है ना। सम संख्याएं, विषम संख्याएं। फिर आती है बात स्थानीय मान क्या होते हैं, ठीक है ना। स्थानीय मान, जैसे मैं आपसे कहूँ एक नंबर है पास 1385, इसमें मैं कहूँ 8 का स्थानीय मान क्या, तो कहोगे 8 का स्थानीय मान 80 है, क्योंकि देखिए बच्चों ये होता है इकाई का अंक होता है ना, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हजार, ठीक, आपको याद रखना है। तो इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 करते हैं, सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं और हजार में 1000 गुणा करते हैं, तो यहाँ 80 हो जाएगा, ये होता है स्थानीय मान। दूसरा आता है जाति मान, ठीक है ना। जाति मान, जैसे मैं आपसे कहूँ 3, जैसे मैंने लिखा 4 7 3 7, 3 का जाति मान क्या है, 3 का जाति मान 3 है, स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है इसमें, और भी हम चीजें सब समझाएंगे। अगला भिन्नात्मक संख्या क्या होती है, भिन्नात्मक संख्या वो होती है जैसे कि 1/2 2/3 4/3, ये सब हमारी भिन्नात्मक संख्या है। दशमलव भिन्न क्या होते हैं, दशमलव भिन्न होते हैं जैसे 0.5 है ना, 2.03, ये सब दशमलव भिन्न हो गए। एक ही नियम क्या होते हैं, एक ही नियम होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक बोरे में 50 किलो शक्कर है, एक बोरे में 50 किलो चीनी है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या है। अब एक बोरे में 50 किलो चीनी है, जिसका भाव क्या है, जिसका भाव है 100 रुपए, ठीक है ना, जिसका भाव है 1000 रुपए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक बोरा शक्कर है, एक बोरा क्या है, एक बोरा के पास शक्कर है। अब एक बोरे शक्कर का जो रेट है वो है 1000 रुपए किलो, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि 10 किलो का कीमत क्या होगा, तो एक ही नियम लगा देंगे, 10 किलो क्या होगा, तो एक बोरे का 1000 है, तो 10 किलो का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 100 रुपए, यानी 10 किलो का मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। तो ये एक ही नियम हो गया। एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ में जब मैं कहूँ 2 3 4 का एलसीएम निकालो, ठीक है ना। और एचसीएफ क्या हो गया, जैसे 64 85
ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा आपको बताएंगे। एवरेज क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि प्राकृतिक एक संख्या 1 से 10 का एवरेज क्या होगा, औसत। तो औसत का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे मैं कहूँ 1 से 10 तक संख्याओं का एवरेज निकालो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और इनका योग बटे संख्या कुल कितनी है 10, इसको जोड़ के 10 से भाग दे देना है, उसे कहते हैं बच्चों एवरेज। ठीक है ना। आदि परसेंटेज की बात जैसे 80 का 10%, 80 का 10% क्या होगा, तो 80 का 10% क्या करोगे, गुणा करोगे 10 बटे 100, 0 कट गया 8 हो जाएगा। 80 का 10% 8 होता है। प्रॉफिट और लॉस में कहूँ, जैसे मैं कहूँ एक मेरे पास पेन है, जैसे मार्कर पेन है मेरे पास, ठीक है। इस पेन का जो मैंने मतलब एक पेन खरीदा 10 रुपए में, ठीक है, और इसको बेच रहा हूँ 20 रुपए में, तो लाभ कितना होगा 10 रुपए का। जैसे मैं कहूँ मैंने पेन खरीदा 20 रुपए का और बेच रहा हूँ 10 रुपए में, तो हानि हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्राइम इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए जो है मेरे पास थे वो उधार दे दिए, ठीक है ना, 1 साल 2 साल के लिए, और 10% का ब्याज लगा दिया उस पर, तो 2 साल का 10% का ब्याज क्या होगा, उसको फार्मूला होता है साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये आप लगाओगे आ जाएगा। टाइम डिस्टेंस क्या होती है, जैसे ट्रेन है वो 100 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है, तो वो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, ऐसे निकालना होगा। एरिया एंड वॉल्यूम, जैसे मैं कहूँ आयत का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई होता है ना, इसे फॉर्मूले से याद रखना है। वॉल्यूम मतलब घन और घनाभ, क्यू एंड क्यू वाइड, सिलेंडर वॉल्यूम, इससे याद रखना है आपको। ठीक है ना। समय और घड़ी, समय और घड़ी का समय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला में जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक नंबर है संख्या श्रृंखला में, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखा 1 3 5 लिखा है, 7 लिखा डैश डैश, आगे छूटा हुआ है क्या वाली, तो देखिए इसे अंतर देखिए, 1 3 के अंदर 2 है, 3 5 के अंदर 2 है, 7 5 के अंदर 2 है, तो आगे 2 और 2 9 आएगा। ये संख्या समय और घड़ी के सवाल जो होंगे, टाइम और क्लॉक के सवाल, वो भी हम आपको बताएंगे। ग्राफ और पिक्टोग्राफ, इसके सवाल हम आपको बताएंगे। तो ये कुल मिला के ओरल हमने व्यू दे दिया आपको, मैथ का व्यू है ये, आपको समझ लीजिए। कल से मैथ का टॉपिक शुरू हो जाएगा। कल हम 2 टॉपिक खत्म करेंगे, महत्वपूर्ण सूत्रमाला और संख्या पद्धति। ये सूत्र है वो आपको बता के और सूत्र शुरू कर देंगे। तो आपका इस तरह से आपका टॉपिक चलता रहेगा और 20 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे, आप लगातार करोगे, कमेंट बॉक्स में पूछोगे, मुझे सारी क्वेश्चन नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।